हेलो नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट बाय डा 247। दोस्तों, मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये बहुत ही वेल्ड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वेपन्स हैं और आपको लग रहा होगा कि ये जो भी वेपन्स हैं, जो तस्वीर में वेपन्स हमें दिख रही हैं, स्क्रीन पे जो वेपन्स दिख रही हैं, ये किसी न किसी कोई बहुत ही स्ट्रांग देश या डेवलप देश के वेपन्स होंगे। और बिल्कुल सही, ये जो वेपन्स आपको जितने भी दिख रहे हैं, ये जो 4 पिक्चर्स हैं, ये यूएस के वेपन्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन यूएस के हैं ये डिफेंस इक्विपमेंट, यूएस के तो हैं, पर इनका इस्तेमाल यूएस की आर्मी नहीं कर रही है। इनका इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स यूज कर रहे हैं, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। और ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो चुका है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और भारत की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन राइफल्स, ठीक है, ये सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट जो है ये अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट हैं और जो टेररिस्ट हैं, उनको पहुंचाया जा रहा है। और फिर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये इन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके हमारे आर्म फोर्सेस को कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बताइए कि यूएस आर्मी के इतने सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और ये फिर जम्मू के टेररिस्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मतलब यूएस से अफगानिस्तान ये डिफेंस इक्विपमेंट्स आए? जी नहीं। आप सबको पता होगा कि 2021 में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो इन्वेजन किया था अफगानिस्तान का बैक इन ईयर 2001, वो बड़ा पुल आउट किया था, बड़ी सडन वे में पुल आउट किया था साल 2021 में। तो साल 2021 में क्या हुआ कि यूएस को इतनी ज्यादा जल्दी थी विड्रॉ करने की। पहली बात तो 20 साल रहे, 2001 में इन्वेजन किया कि हमारी तो भाई टेरर के अगेंस्ट वॉर चल रही है, हमको टेरर को खत्म करना है, और वो टेरर अक्रॉस बॉर्डर है, अक्रॉस कॉन्टिनेंट है। तो 2001 में इन्वेजन किया, 20 साल तक वहां पर इन्वेजन करते रहे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे और बहुत सक्सेस हुई नहीं यूएस आर्मी। तो अचानक से 2021 में जो बाइडेन जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्होंने बहुत सडन विड्रॉ कराया। तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी थी यूएस फोर्सेस को, यूएस की अथॉरिटीज को कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान छोड़ें। उन्होंने $7 बिलियन, ठीक है, $7 बिलियन के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ये भूल गए ले जाना। कहां से? अफगानिस्तान से। और वो लोग इतनी तेज भागे कि ये इतने वेल सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान छोड़ दिए, जिनकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि $7 बिलियन है। $7 बिलियन, ठीक है। और $7 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट आप कहां छोड़ के जा रहे हो? आप छोड़ के जा रहे हो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में किसका रूल है? अफगानिस्तान में रूल है तालिबान का। तो अब तालिबान के पास ये जो वेपन्स हैं, इसको तालिबान सेल भी कर रहा है, इसको तालिबान यूज भी कर रहा है, ठीक है। यहीं से जो ये डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ये स्मगल हो रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान से फिर जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, दैट इज आईएसआई क्या कर रही है कि ये सारे वेल सोफिस्टिकेटेड राइफल्स जैसे M4 राइफल्स, ठीक है, M4 राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड मिलिटेंट्स को पहुंचा रही है। तो रिसेंटली ये खबर आई है कि जम्मू एंड कश्मीर में एनकाउंटर हुआ, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर में एनकाउंटर हुआ। जब वो एनकाउंटर ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, तो जब सर्च ऑपरेशन हुआ, तो सर्च ऑपरेशन में ये M4 राइफल्स, ठीक है, ये सोफिस्टिकेटेड M4 राइफल्स, मैं आपको M4 राइफल्स की फोटो दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं कितनी डेडली गन दिख रही है। ये इतनी डेडली सोफिस्टिकेटेड गन्स जो हैं, जब वो एनकाउंटर कंप्लीट हुआ, जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो वहां से ये M4 राइफल्स मिला, जो कि एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है व्हेन इट कम्स टू इंडियाज सिक्योरिटी और जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। क्योंकि ये जो M4 राइफल्स हैं या जो ये सोफिस्टिकेटेड डिफेंस यूएस के इक्विपमेंट्स हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये स्टील बुलेट्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ये जो राइफल है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ये लोग इसमें स्टील बुलेट्स है, स्टील बुलेट्स के थ्रू जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं हमारी आर्म फोर्सेस की, उनको पेनिट्रेट कर देते हैं, उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो कि लार्ज लेवल पर डैमेज पहुंचा सकता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी डैमेज किया जा सकता है। इसी वजह से ये बहुत मैटर जो है, ये जो कंसर्न है, ये जो मैटर है, बहुत बड़ा कंसर्न है भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और प्लस जम्मू एंड कश्मीर की स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी। तो अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस एजेंसीज, और ये जो मैटर है ये अभी की बात नहीं है, ये जब से विड्रॉन हुआ है, यूएस फोर्सेस जब से विड्रॉ हुई हैं और तालिबान का राज वहां पर आया, तब से ही हम ये देख रहे हैं
कि ये जो यूएस ने इतना लार्ज अमाउंट डिफेंस इक्विपमेंट्स छोड़ा है, वो उसका इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिवील किया है कि बहुत बड़े नंबर पर टेररिस्ट को आपका गैदर किया गया जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के पास, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के लॉन्च पैड, जम्मू एंड कश्मीर का जो लॉन्च पैड है उसके पास बहुत बड़े नंबर पे टेररिस्ट को गैदर किया गया। इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी बताया है कि बहुत बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में। वहां पर टॉप ऑफिशियल जो आईएसआई के हैं उन्होंने भी अटेंड किया, जो टेरर ग्रुप्स के कमांडर्स हैं। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किस तरीके ऐसे कैसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिशियल्स और टेरर ग्रुप के कमांडर्स मिल रहे हैं। वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। वो आप आश्चर्य मत रहिए, उसमें सडन ऐसे सरप्राइज मत होइए। तो आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स प्लस आपके ये टेरर को, जितने भी टेरर ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं पीओके में, उनके टॉप कमांडर्स, ये लोग मीटिंग किए और मीटिंग में डिसाइड किया है कि हमें जो है ये जो M4 राइफल्स है, ठीक है, जो M4 राइफल्स है ये हमें कश्मीर तक पहुँचानी है, कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उनको पहुँचाना है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक, ठीक है, साथ ही साथ लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट भी करना है, सो दैट ये जितने भी मिलिटेंट्स हैं ये बहुत बड़े लेवल पर डिफरेंट एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज कर सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी रहे, जम्मू एंड कश्मीर में पीस रहे, जम्मू एंड कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रहे, जम्मू एंड कश्मीर में लोग जो हैं जॉब्स पे जाएं, रेगुलर लाइफ जिएं। ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं, क्योंकि उस देश की कोई इकॉनमी है नहीं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है। तो इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया है कि क्योंकि अब जो है ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, ठीक है, हिमालयाज में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेंगे, तो जो रास्ता होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। तो इसी वजह से इंटेलिजेंस का ये कहना है, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है कि बहुत बड़े लेवल पर टेररिस्ट जो हैं उनको इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा, उनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि स्नोफॉल से पहले वो सभी टेररिस्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में एंटर कर जाएं, साथ में यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ एंटर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचा सके। अब ये जो M4 राइफल की मैं बात कर रहा हूं, ये कितना लीथल है? एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि यूएस की आर्मी अगर इसे इस्तेमाल कर रही थी अफगानिस्तान में गुरिल्ला वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए, तो समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा लीथल होगा। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, कुछ इसकी अचीवमेंट्स बताता हूं कि किस तरीके से कितना लीथल है ये। तो 700 से 900 राउंड्स, ठीक है, 1 मिनट में 700 से 900 राउंड्स इस गोली से, इस बंदूक से फायर किया जा सकता है। जो मिनिमम रेंज है, ठीक है, जो फायरिंग रेंज है वो 500 से 600 मीटर से शुरू होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 500-600 मीटर पर खड़ा है तो इस M4 राइफल से उसे शूट किया जा सकता है, और जो मैक्सिमम रेंज है शूट करने की वो है आपका 3600। तो इस रेंज से जितनी ज्यादा लंबी रेंज रहेगी उतना ज्यादा आसान रहेगा कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर सकते हैं। प्लस एक तो रेंज ज्यादा है, ठीक है, 3600 मीटर की मैक्सिमम रेंज है, प्लस ये टारगेट करेंगे अगर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्वो जाता है, जो काफिला जाता है, जो कि बुलेट प्रूफ व्हीकल्स रहती हैं, तो उन बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी भी M4 राइफल में है। सो दैट्स वाई ये काफी ज्यादा डेंजरस है। इसी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बड़ा कंसर्न उठाया है कि हमें ये जो यूएस बैक्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान से जो जम्मू आ रहे हैं, इन्हें कैसे ना कैसे करके हमें रोकना होगा, काउंटर करना होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो टोटल वैल्यू रही है वो $7 बिलियन की रही है। $7 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट, सोचिए, $7 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट यूएस ने छोड़ दिए। पता नहीं भूल गए ले जाना कि छोड़ दिया, आई डोंट नो, जिसमें आपको स्मॉल आर्म्स और थाउजेंड्स ऑफ M राइफल्स मिलेंगे। 3 लाख से ज्यादा, ठीक है, 3 लाख से ज्यादा आपको स्मॉल आर्म्स और M4 राइफल्स हजारों में हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मात्रा में ये सभी राइफल है। साथ ही साथ देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट्स, जब यूएस का विड्रॉल हुआ, तालिबान का जब रूल आया, तो ऑब्वियसली बात है जब 1996 से 2021 से पहले जो तालिबान का शासन था वो शायद 1996 से 2001 तक चला था, 5 साल का इनका शासन था। इसी में ही आपको 1998 में वो प्लेन हाईजैक भी देखने को मिला था, ठीक है।
तो जब तालिबान हुकूमत में था अफगानिस्तान में बैक इन दी अर्ली लेट 20th सेंचुरी एंड स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, तो रिलेशंस भारत के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो इसी वजह से 2021 में जब तालिबान की वापसी हुई तो बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तान की आईएसआई है, वो क्या करेगी, वो यूएस के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको तो इस्तेमाल करेगी, साथ ही साथ ये जो ट्रेंड फाइटर्स हैं तालिबान के, जो ट्रेंड फाइटर्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 20 सालों से इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर किया अगेंस्ट यूएस आर्मी, और यूएस आर्मी उन गोरिल्ला वॉरफेयर को पूरी तरीके से पिन डाउन नहीं कर सकी। तो दैट मींस कि ये लोग ट्रेंड फाइटर्स हैं, तो इन ट्रेंड यूएस डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी प्रेडिक्ट किया गया था डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई इन ट्रेन फाइटर्स का भी इस्तेमाल कर सकती है और इन ट्रेन फाइटर्स को भेज सकती है, इन्फिल्ट्रेट कर सकती है पाकिस्तान के थ्रू जम्मू में, जहां पर ये जो ट्रेन फाइटर्स हैं साथ में यूएस के सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर सकते हैं इंडियन फोर्सेस के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। एंड ये चीज अब रियलिटी में हमें देखने को मिल रही है। ये चीजें प्रेडिक्टेड थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये चीज हमें रियलिटी में देखने को मिल रही है। यूएस इक्विपमेंट्स तो हमें देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये ट्रेंड फाइटर्स भी जिनका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही है, सो दैट जम्मू एंड कश्मीर की स्टेबिलिटी को, जम्मू एंड कश्मीर के पीस को हैम्पर किया जा सके। अब देखिए, ये जो नेटवर्क होता है ना, ये जो आर्म्स सप्लाई का नेटवर्क होता है, जो ग्लोबल नेटवर्क होता है, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत बड़े लेवल पर ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो पाकिस्तान की बात करें तो ये जो ब्रोकर्स का रोल है, इसमें ये पाकिस्तान की आर्मी के इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहते हैं वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आईएसआई के इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहते हैं वो एज अ ब्रोकर परचेज करते हैं इन इक्विपमेंट्स को, इन डिफेंस इक्विपमेंट को, और फिर ये जो है मिलिटेंट्स को सप्लाई करते हैं, टेरर ग्रुप्स को सप्लाई करते हैं, सो दैट ये जो टेरर ग्रुप्स हैं, ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये भारत में, और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ये जो आर्म्स हैं ये आपको पंजाब में भी जो सेपरेटिस्ट हैं या जो ओवरसीज जो सेपरेटिस्ट हैं, जो टारगेट कर रहे हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को, उनको कहीं ना कहीं ये सप्लाई भेजते हैं। तो ये जो ग्लोबल नेटवर्क है, ये जो आर्म्स का ग्लोबल नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहां पर आपको स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों देखने को मिलेंगे। यहां पर कुछ मीडिएटर्स रहते हैं, कुछ ब्रोकर्स रहते हैं जो डील ब्रोक करते हैं, जो कि वही परचेस करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करते हैं, एंड फिर उनको जहां जो उनको पहुंचाना उनको पहुंचा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिफेंस इक्विपमेंट्स की, तो कई मौकों पर तालिबान सेल कर रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया को टारगेट करने के लिए सेल कर रहा है, ऑब्वियस बात है तालिबान को भी अपनी इकोनॉमी चलानी है, उनके पास अभी कोई फंडामेंटल इकोनॉमी है नहीं, कोई स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है नहीं, तो उनको भी अभी कैसे ना कैसे करके रेवेन्यू चाहिए, डॉलर्स चाहिए, तो इसी वजह से वो सेल भी कर रहे हैं, प्लस एक सेल कर रहे हैं तो सेल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में आ जा रहा है, जो मिलिटेंट्स के पास ये डिफेंस इक्विपमेंट्स आ जा रहे हैं, प्लस ये भी हो रहा है कि स्मगलिंग भी हो जा रही पाकिस्तान से, ठीक है। तो अब इसको रोकेगा कैसे भारत, ठीक है। अब ये डिफेंस इक्विपमेंट्स का नेटवर्क है और ये मिलिटेंट्स के पास पहुंच जा रहा है, इनको कैसे रोकेगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये बिल्कुल सॉर्ट आउट करना होगा कि कैसे ये जो यूएस सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान होते हुए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं। तो इस रूट को, ये जो रूट हो रहा है, ठीक है, या तो सेल हो रहा है, ठीक है, तालिबान किसी को सेल कर रहा है तो वो सेल होकर जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है, या फिर स्मगलिंग पाकिस्तान से स्मगल होकर जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा है। तो ये जो रूट है कि ये जो ओरिजिन है कि कैसे ये आ रहा है, ये पहुंच कैसे रहा है, इस ओरिजिन को समझने के लिए, इसको ब्रेकआउट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो हमारे काउंटर ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारे आर्म फोर्सेस करते हैं, ठीक है, हमारे जो आर्म फोर्सेस करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खबर में आ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, काउंटर ऑपरेशंस हो रहे हैं, सक्सेसफुल काउंटर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके बाद जब वो ऑपरेशंस कंप्लीट हो रहे हैं तो जो हमें यूएस इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यूएस इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, फिर वो स्टडी करें, उस चीज़ को समझें कि कैसे, कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं ये आ रहे हैं, और
जम्मू एंड कश्मीर में इसी तरह के इक्विपमेंट्स कहां कहां पर हैं, सो दैट वहां पर सर्च ऑपरेशंस करके उन इक्विपमेंट्स को हासिल किया जा सके, सो दैट ये मिलिटेंट्स के पास ये सोफिस्टिकेटेड और ये डेंजरस डिफेंस इक्विपमेंट्स ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर ये स्मगल होता जाएगा, टेररिस्ट इस तरह से एंटर करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए और हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। प्लस देखिए, आप सबको पता है कि तालिबान से भारत की बैकडोर डिप्लोमेसी चली रही है, तो उस डिप्लोमेसी को और मजबूत करना होगा हमें। तालिबान को इंडियन गवर्नमेंट को तालिबान को बताना होगा कि डिफेंस, ये जो यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं, तो तालिबान भी इस रूट को समझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तालिबान का जो स्टांस रहा है इस बार 2021 में जो वापस आए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको भारत की जरूरत है, क्योंकि इस रीजन में भारत एक सुपर पावर है, ठीक है, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो पाकिस्तान कहीं भी हेल्प नहीं करने वाला है अफगानिस्तान की, उनके पास तो खुद कुछ पैसे हैं नहीं। तो अब तालिबान को भी पता है कि भारत को उनकी जरूरत है, ठीक है। भारत ने अफगानिस्तान के क्रिकेट को काफी सपोर्ट किया, इनफैक्ट उनका होम ग्राउंड भी इंडिया में है। तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू भी तालिबान से कनेक्ट किया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है कि ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ये जो यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान से जम्मू आ रहे हैं, तो आप भी इसको पिन डाउन करो। तो ये 2-4 ऑप्शंस रहे हैं, ये 2-4 ऐसे वेज हैं जिससे ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स आ रहे हैं यूएस के जम्मू में, इन्हें रोका जा सकता है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। मैंने बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि ये नेटवर्क रन कैसे करता है, कौन इसका फायदा उठा रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी, एंड आई होप आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी। वीडियोज अच्छी लगती हैं तो शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, कॉमेंट्स किया करिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये इस तरह की वीडियोज आप भेजेंगे उतने ज्यादा जो जनरल पब्लिक है, जो एस्पिरेंट्स हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को क्या क्या चैलेंजेस है, उतना ज्यादा आपको चीजें पता चलती रहेंगी और आप ब्रेन वॉश भी नहीं होंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं तो फिर आपको कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। तो अब वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।